एक छोटे से कस्बे सूरजपुर में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। यह हवेली जंगल के बीच बनी थी जहां रात को अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती थीं। गांव वाले कहते थे कि वहां 100 साल पुरानी आत्मा भटकती है जो कभी उस हवेली के मालिक ठाकुर रघुवीर सिंह की थी। ठाकुर की मौत रहस्यमयी थी और लोग मानते थे कि उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली। कोई भी उस हवेली के पास रात को जाने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन 17 साल का आर्यन जो साहसिक कहानियों का दीवाना था और उसकी दोस्त सिया जो हमेशा रहस्य सुलझाने में उसका साथ देती थी, ने ठान लिया कि वे इस भूतिया हवेली का सच सामने लाएंगे। एक रात जब चांद की रोशनी जंगल को भयावह बना रही थी, दोनों ने टॉर्च, एक रस्सी और अपने मोबाइल फोन लिए हवेली की ओर कदम बढ़ाए। सिया ने कहा, आर्यन, अगर कुछ हुआ तो मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। आर्यन ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे बस थोड़ा मजा आएगा, भूत वूत तो बस कहानियां हैं। हवेली का दरवाजा जर्जर था और जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, ठंडी हवा का एक झोंका उनके चेहरों से टकराया। हवेली की दीवारें पुरानी थीं और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी। हर कदम पर फर्श चरमराता, जैसे कोई उनसे बात करना चाहता हो। आर्यन ने टॉर्च की रोशनी चारों ओर घुमाई। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स थीं जिनमें एक शख्स की तस्वीर बार बार दिख रही थी। एक गंभीर चेहरा, लंबी मूंछें और आंखों में उदासी। सिया ने फुसफुसाते हुए कहा, ये जरूर ठाकुर रघुवीर सिंह होंगे। तभी ऊपरी मंजिल से एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज घसीट रहा हो। आर्यन और सिया एक दूसरे का हाथ पकड़कर सीढ़ियां चढ़ने लगे। सीढ़ियां लकड़ी की थीं और हर कदम पर चरमराहट डर को और बढ़ा रही थी। ऊपर एक बड़ा सा कमरा था जिसके बीच में एक पुरानी अलमारी थी। सिया ने अलमारी की ओर इशारा किया, शायद रहस्य यहीं छिपा है। आर्यन ने हिम्मत जुटाकर अलमारी खोली। अंदर एक पुराना धूल भरा संदूक था। संदूक में एक डायरी थी जिसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। डायरी में ठाकुर रघुवीर सिंह की लिखावट थी। उन्होंने लिखा था कि उनकी हवेली में एक गुप्त खजाना छिपा है जिसे उनके भाई ने चुराने की कोशिश की थी। मृत्यु उनके भाई की साजिश थी और उनकी आत्मा तब तक भटकती रहेगी जब तक खजाना वापस गांव वालों को नहीं मिल जाता। डायरी में एक नक्शा भी था जो हवेली के तहखाने की ओर इशारा करता था। आर्यन और सिया तहखाने की ओर बढ़े। रास्ते में उन्हें ठंडी सांसें और फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे कोई उन्हें रास्ता दिखा रहा हो। तहखाने में एक पुराना ताला लगा था जिसे आर्यन ने पत्थर से तोड़ा। अंदर एक चमकदार संदूक था जिसमें सोने चांदी के सिक्के और गहने भरे थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने संदूक छुआ, हवा में एक तेज चीख गूंजी और एक छाया उनके सामने प्रकट हुई, ठाकुर रघुवीर सिंह की। उनकी आंखें उदास थीं पर गुस्सा नहीं। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, इस खजाने को गांव वालों तक पहुंचाओ, मेरी आत्मा को शांति दो। सिया डर से कांप रही थी, लेकिन आर्यन ने हिम्मत दिखाई और कहा, हम वादा करते हैं ठाकुर जी। छाया मुस्कुराई और धीरे धीरे गायब हो गई। दोनों ने खजाना गांव की पंचायत को सौंप दिया। गांव वालों ने उस खजाने से स्कूल और अस्पताल बनवाया। हवेली की भूतियां कहानियां बंद हो गईं और लोग कहने लगे कि ठाकुर की आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई।